हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मार्किंग स्कीम आते ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो बस मार्किंग स्कीम आ गई है। और इस जो पेपर है हमारा हिंदी का, तो उसके जो आंसर्स हैं वो हम करेंगे। तो देखिए, इसमें फर्स्ट जो है गद्यांश था, तो इसमें इसके आंसर करेंगे बच्चों। ये आप यहाँ से पढ़ लीजिए। तो इसमें जो फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा, इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट का आंसर आपका कथन 1 व 3 सही है। 1 व 3 सही है, ये हो जाएगा। आंसर की भी मैं आपके साथ दिखा दूंगी, तो बस ये है कि यहाँ से हम आंसर कर लेंगे। रंगोलियाँ आमतौर पर कहाँ बनाई जाती हैं? तो रंगोलियाँ जो है वो घर के प्रवेश या दहलीज पर बनाई जाती हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा? इसका आंसर हमारा क रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, थर्ड जो है, थर्ड का आंसर हमारा ग रहेगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है नंबर 4 जो दिया गया है, इसका आंसर हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? रंगोली के विभिन्न रूपों और विविधता जो है इसमें रहेगा अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न स्वरूप, ये आ जाएगा। 5th का आंसर हमारा यहाँ पे ग रहेगा। क्लियर है। तो इसको हम जो है यहाँ से करेंगे, यहाँ से 5th का आंसर हमारा ग हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से आपको दिया गया है, तो इसमें आपका फर्स्ट का आंसर आपका जो है यहाँ पर, फर्स्ट का आंसर आपका यहाँ पर ग रहेगा। क्लियर है। फर्स्ट का आंसर ग हो जाएगा। सेकंड का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, सेकंड का आंसर आपका ख हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद थर्ड का आंसर आपका घ हो जाएगा। पैसों की जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका अबोध मन के कारण पैसों की फसल उगी। फर्स्ट का आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर है कथन 3 सही है, यानी इसका आंसर ग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कवि के अनुसार एक भी अंकुर कहाँ नहीं फूटा? तो बंजर धरती पर, ख हो जाएगा। उसके बाद कविता में कबीर के बचपन का जो है जो बताना है वो क्या है? यहाँ पर हमारा हो जाएगा घ, अबोध मन के कारण। उसके बाद अगला जो है पैसों के पौधे उगने की, ख हो जाएगा 4th का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा कथन 4 सही है। क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा कथन 4 सही है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे, अथवा में दिया गया है, तो अथवा में जो है ये देखिए, यहाँ से फर्स्ट का आंसर आपका आ जाएगा घ, फर्स्ट आपका घ होगा। क्लियर है। घ कथन 2, 3 व 4 सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला आ जाएगा सेकंड का ख, भूखे रहकर, सेकंड का होगा ख, भूखे रहकर। थर्ड का हो जाएगा आपका एक साथ सूखी रोटी खाना, तो ये आपका क हो जाएगा थर्ड का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपसी भाईचारे की भावना, ये आपका 4th का क रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है 5th का क, कथन ए जो है वो क्या है आपका? कथन ए गलत है, किंतु कारण जो है वो सही है। 5th का ये हो जाएगा। आगे व्यवहारिक व्याकरण में पराधीन शब्द में उपसर्ग और मूल बताना है, तो इसमें हो जाएगा आपका पर जमा आधीन, पर जमा आधीन नहीं, पर जमा अधीन होगा। ग जो है इसका सही उत्तर होगा। दुष्कर्म में उपसर्ग क्या है? दुष्कर्म में उपसर्ग जो है दुस है। ठीक है। ख इसका सही आंसर रहेगा। दुस जो है इसमें क्या है? उपसर्ग है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो दिया गया है, सम्मानित शब्द में क्या प्रत्यय है? तो सम्मानित में कौन सा प्रत्यय है? सम्मानित में इत प्रत्यय है। थर्ड का ख हो जाएगा। उसके बाद है 4th का, इसमें देखिए केवल, इसमें जो हमारा कथन 3 है वो सही है, अति जमा 4 जमा ई, तो अत्याचार, ये हो जाएगा। केवल कथन 3 सही है। ठीक है। 4th का ग रहेगा। उसके बाद 5th में हम मैच करेंगे, तो 5th में फर्स्ट का जो है सजावट, इसमें क्या है? प्रत्यय है सजावट। प्रचलित, प्रचलित जो है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, और अतिथि में क्या है? उपसर्ग है। ये मैच करना था। क्लियर। तो इसका आंसर हमारा घ रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको जो है, इसमें भी आपको मैच करना है। तो इसमें फर्स्ट का मुरलीधर है, मुरलीधर में कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद तिमंजिला, 3 मंजिला है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका जो है द्विगु समास है, इसमें संख्या है। अच्छा बुरा जो है वो द्वंद्व समास है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, तो इसमें आप देख लीजिएगा इसमें एग्जैक्ट कौन सा है। ठीक है। घ है इसके अंदर, एग्जैक्ट हमारा इसका आंसर जो आ जाएगा ना वो घ आ जाएगा। क्लियर। एक मिनट बच्चों। हाँ। उसके बाद पंचतंत्र में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो पंचतंत्र में पहले संख्या है ना, तो संख्या के लिए क्या हो जाएगा आपका? द्विगु समास हो जाएगा ख। क्लियर। भाई बहन में कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास है, भाई और बहन द्वंद्व समास।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सत्याग्रह समस्त पद में सामासिक विग्रह कौन सा है? तो सत्य के लिए आग्रह, क्या हो जाएगा? ख, सत्य के लिए आग्रह। छात्रावास शब्द में क्या हो जाएगा? छात्रों के लिए आवास, तत्पुरुष समास, क हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निर्देशानुसार अर्थ के आधार पर बताना है। तुम आज घर जाओ, तो इसमें आज्ञा दी जा रही है तो आज्ञावाचक हो जाएगा। अगला जो है इसमें क्या है? संसार में सभी का कल्याण हो जाए, इच्छा है तो इच्छावाचक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा की साथिन कौन थी? अर्थ के आधार पर जो है आपको बताना है कौन थी, तो प्रश्न है इसके अंदर, प्रश्नवाचक हो जाएगा। वह मेरी पढ़ाई में मदद नहीं करती, इसमें विधानवाचक क्या होगा? तो इसमें विधानवाचक क्या है? वह मेरी पढ़ाई में मदद करती है। क्लियर? जो है वह मेरी पढ़ाई में मदद करती है। क्लियर? तो इसका जो है आंसर आपका ख हो जाएगा। इस वाक्य में विधानवाचक वाक्य ये रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, निम्नलिखित वाक्य में संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। संदेहवाचक वाक्य जो है इसमें कौन सा हो जाएगा? शायद वह काम हो जाए, शायद यह काम हो जाए, संदेह है। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है, कलिनी कुल कदम की डारन, इसमें अलंकार बताना है तो इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है, ग आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 6 का सेकंड है, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, इसमें कौन सा है? इसमें उपमा अलंकार है। इसके अंदर जो है आपका क रहेगा, उपमा अलंकार का उदाहरण, रोमांचित सी लगती वसुधा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है 4th में, चरण कमल बंदो हरिराई, इसके अंदर आपका जो है कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा, ख आंसर रहेगा। अगले में आपका यमक अलंकार रहेगा, घ आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पाठ्य पुस्तक में आधारित जो है विकल्प आपको यहाँ पर चुनकर बताने हैं। तो इसमें पठित का ध्यान से, तो फर्स्ट का आंसर आपका जो है यहाँ पे क रहेगा, सेकंड का आंसर आपका ख रहेगा, मौलवी के डर के कारण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड का आंसर आपका जो है यहाँ पर ग रहेगा, माँ के साथ बैठकर संस्कृत सुनती थी। और 4th का आंसर आपका वातावरण का अलग होना, ख रहेगा। और जो है उसे नेक्स्ट जो है हमारा 5th का आंसर हमारा, उनकी गीता में विशेष रुचि थी। ठीक है, क्या विशेषता बताई? कि गीता में विशेष रुचि थी, तो ग आंसर रहेगा। उसके बाद अगला जो है, अगला क्या हो जाएगा? गद्य पाठ पर आधारित, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें देखिए बड़ी बड़ी समस्याएं, घ आंसर रहेगा। सेकंड का आंसर जो है आपका मीरा के पद रहेगा, ख। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न 8 में, प्रश्न 9 है, 9 के में फर्स्ट का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा रोमांचित सी। क्लियर? गए आंसर रहेगा। सेकंड का ख रहेगा, फसल पककर तैयार हो गई। थर्ड का आपका ग रहेगा, सरसों की फसल से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फोर्थ का आंसर आपका क्या रहेगा? फोर्थ का आंसर आपका क रहेगा, फसल पककर करघनी के समान बच रही है। उसके बाद बच्चों 5th का आंसर आपका देखेंगे, 5th में आपका रहेगा चंपा की कली। क्लियर? तो ये घ आपका आंसर रहेगा, चंपा की कली। उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है, कवि कैदी और कोकिला में अर्धरात्रि में चीखने का क्या कारण मानता है? तो दावानल की ज्वालाएं, ख आंसर रहेगा। इसमें वसंत ऋतु का ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 11 है, इसमें 3 का उत्तर देना है, तो यहाँ से आप प्रश्न देख लीजिए। अब मैं आपके साथ जो आंसर की है उनके सारे जो आंसर्स हैं वो सारे शेयर करूंगी, तो यहाँ से ये प्रश्न संख्या 11 हो जाएगा, ये प्रश्न संख्या 12 है, और ये जो है प्रश्न संख्या 13 है, जिसमें जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। बाकी आगे तो देखिए फिर आपको अनुच्छेद लिखना है, और ये जो है यहाँ पर आपको पत्र लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये दिए गए हैं। क्लियर? तो बच्चों ये मार्किंग स्कीम है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये सारे आंसर्स, मैंने इन सब के आंसर आपको जो है क्वेश्चन पेपर में ही करा दिए, ताकि आपको रिवीजन करने में थोड़ा इजी रहे। ठीक है, क्योंकि जब मार्किंग स्कीम डायरेक्ट देते हैं ना तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने आपकी बार जो है क्वेश्चन पेपर के साथ ही ये सारे आंसर्स बता दिए, तो वहीं से आप रिवाइज कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन के आंसर है ना वो यहाँ से वहाँ से पढ़ेंगे, तो यहाँ से आप जो है इसको कर सकते हो। क्लियर? तो फर्स्ट का आंसर आपका ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन ये है आपका, किस घटना ने सालिम अली के जीवन को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो सालिम अली के जीवन का जो है जो घटना थी वो ये थी, तो ख का आंसर आपका ये हो जाएगा कि कौन सी घटना थी जिसने उनको बदल दिया। उसके बाद बच्चों जो थर्ड क्वेश्चन है आपका जो दिया गया है वो है, मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताइए कि महादेवी वर्मा अपनी जेब खर्च में से 2-2 आने देश के लिए क्यों बचाती थी? ठीक है, आप अपनी जेब खर्च के बचत के उचित कारणों को भी लिख सकती हैं, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे कि वो 2-2 जो है आने क्यों बचाती थी, तो ये ग का आंसर हो जाएगा। ग है, 2 बैलों की कथा पाठ के आधार पर आपको बताना है कि कांजी हाउस में बैलों की हाजिरी क्यों ली जाती थी, तो ये आपका घ का आंसर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आ गया आपको
और जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें है आपका कि एक जो सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया, तो कौन सा रूप धारण करने का आग्रह किया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह का रूप धारण करने को उन्होंने कहा था। कैदी और कोकिला कविता के आधार पर आपको बताना है अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से क्यों की गई है। तो अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव यानी अंधकार से की गई है कि जिस तरह अंधकार काला होता है, इसी तरह जो अंग्रेजी सरकार द्वारा जेलों में बंद लोग थे उनकी दुनिया भी क्या थी, एक तरह से काली थी। इतने अत्याचार उन पर किए जाते थे, भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। तो ये सारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ग्रामश्री कविता में जो बसंत ऋतु है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ग्रामश्री कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो ग्रामश्री कविता में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ये आंसर आ जाएगा, यहाँ से लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला है बादल रूपी मेहमान के आने पर वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो जो परिवर्तन हुए वो ये यहाँ से आप लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। दिए गए प्रश्नों में से जो है ये सीमा शब्द तक लिखनी है 50 से 60 में। तो पहला इसमें प्रश्न था, अच्छा तो साफ बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस, ओ अच्छा अच्छा, रीढ़ की हड्डी है जिससे जो लिया गया है, इसे रोकने के लिए जो बिजनेस है उसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ये जो है यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। क्लियर। ये क का है, उसके बाद ख का है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन आप देख लेना, नहीं तो वीडियो फिर बहुत लंबी हो रही है। उसके बाद जो प्रश्न है वो आपका गए का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है, मतलब कैसे भूमिका 1 अंक की है, विषय वस्तु 3 अंक का है, भाषा 1 अंक की है। ये तो आपको खुद ही जो है करने होंगे। क्लियर। ये आंसर की में नहीं आते हैं, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये जो पेपर है बेटा काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, और आप जो बच्चे पेपर देकर आए हैं उनको भी यहाँ से पता चल जाएगा कि उनके कितने मार्क्स उन्होंने स्कोर किए हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।